Hello students, today we solve exercise 4.3. It is first part of this exercise. Let's see. Our first question, find the roots of the following quadratic equation if they exist they by the methods of completing squaring method. कहने का मतलब है कि अगर वो संभव हो, है ना, उनका मान अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर संभव हो, है ना, अगर देखिए संभव कब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो के बराबर हो जाए या जीरो से बड़ा हो जाए, है ना, तो ही संभव है उनका हल निकलना, अन्यथा नहीं। तो करा अगर संभव हो तो ऐसे में उनका कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से आपको सॉल्व करना है, दो रूट्स निकालने हैं, है ना। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस नाते आपको दो रूट्स निकलेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी क्या, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो चूंकि इसमें पावर क्या है, 2 है ना, x तो पावर क्या है 2 है, तो इस नाते दो रूट्स निकलेंगे। तो करा वो दो रूट्स आपको फाइंड आउट करना है ना। तो कैसे करेंगे और किस मेथड से आपको करना है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से। तो अब हम आगे देखेंगे कैसे होगा, है ना। चलिए हम फेस हटा देते हैं जिससे यह एम बी कम कंज्यूम हो। लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही है। इसको हम पहले देखेंगे क्या एग्जिस्ट है या नहीं, है ना, अर्थात इसका मान जीरो या क्या नाम है, जीरो से बड़ा है या नहीं, तो देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमने लिखा ऑन डिवाइडिंग। देखिए कैसे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से लगाया जाता है, तो देखिएगा जो भी यहाँ पर है ना, पहला वाला टर्म, उसको कहीं कहीं किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। फिलहाल अगर आप देखिए ध्यान से तो वो ये 2x² है तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है ना। अब अगर ये 4 होता यानी 4x² तो हम कहते 2x का होल स्क्वायर था ये, है ना। लेकिन यहाँ तो 2x² है। अच्छा दूसरी बात, अगर ये केवल x² होता, ये 2 ना होता, केवल x² होता, तो कहीं कहीं हमारा क्या हो जाता, x² कहीं कहीं x का स्क्वायर होता तो भी यानी कि स्क्वायर हो जाता। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन दिया गया वहाँ पर आपका ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या करें हम। अब ऐसे में हमको किसी भी हालत में हमको स्क्वायर बनाना है, तो क्या करें, हमने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग बाई 2 इन गिवन इक्वेशन, यानी हमने लिखा कि जो दिया गया समीकरण है उसके दोनों पक्षों में यानी प्रत्येक पक्षों में आपको 2 से भाग दिला देना है, जिससे कि 2 से 2 ये कट जाए, है ना। अब देखिएगा हमने क्या किया है, प्रत्येक मतलब क्या कहते हैं साइड में हमने 2 से डिवाइड करा दिया है। अब इस तरफ भी 2 से भाग दिलाएंगे, इस तरफ भी 2 से। अब इस तरफ जब 2 से भाग दिलाएंगे इसका मतलब प्रत्येक टर्म के बाई 2 लिखना पड़ेगा आपको, यानी 2x² बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0/2। अब हम देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, x² और ये माइनस 7x/2 ऐसे रहेगा, प्लस 3/2 ऐसे रहेगा, और 0/2 का मतलब क्या है, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका 2 से डिवाइड कराएंगे 0 में तो 0 टाइम जाएगा, है ना। ये आपका हो गया। अब फिर क्या करेंगे, देखिएगा x² वैसे रहने दीजिए माइनस, अब आप थोड़ा देखिए x² कहीं कहीं किसी न किसी का स्क्वायर हो गया, किसका, x² कहीं कहीं x का स्क्वायर है, x² जो ये है ना वो कहीं न कहीं किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। अब आपको मिल गया, है ना, यही चीज़ आपको चाहिए था, तो इसको मानिए a, है ना। तो देखिएगा a का स्क्वायर है। एक फार्मूला होता है आप जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जिसमें a² प्लस b² माइनस 2ab। अच्छा इसी को हम ऐसा भी ले सकते हैं कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते थे कि a² प्लस 2ab प्लस b², या आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता था तो हम बोलते थे कि a² माइनस 2ab प्लस b²। तो कहीं ना कहीं हमको इन्हीं दोनों फार्मूले पर ध्यान में रख के हमको करना है ना। तो हमारा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो a² तो मिल गया आपको। अब हमको क्या करना है, अब चूंकि यहाँ देखो सिंबल माइनस का है तो हम कहेंगे माइनस वाला फार्मूला चलेगा, है ना। तो हम कहेंगे कि माइनस 2ab हम रखना पड़ेगा। तो 2 हम अपने मन से ले रहे हैं, है ना, माइनस है तो रहने दीजिए, 2 अपने मन से ले रहे हैं।
देखो ए के रूप में यक्स है तो यक्स हमने लगा दिया, और बी के रूप में ऐसा हम क्या ले लें, बी के रूप में हम ऐसा क्या ले लें कि उसको सॉल्व करने, इस पूरे को सॉल्व करने पर है ना पूरा यक्स माइनस एक्स अपान 2 यक्स आ जाए, -7x/2 आ जाए। अब हमने कहीं ना कहीं 7/4 लिया है, बी के प्लेस पे हमने क्या लिया है 7/4 लिया, जिससे कि आप देखिएगा 2 से अगर हम 4 काटें तो 2 हो जाएगा। अब कितना बचेगा आपके पास 7x/2 बच जाएगा, तो जो कि हमको यही था भी पहले से। तो कहीं ना कहीं हमको क्या कर देना है, इस पूरे को हमको इस रूप में रख देना है ना, जहाँ पर 2 अपने मन से लिया आपने, ए के रूप में यक्स है और बी के रूप में आपने क्या लिया 7/4 है ना। अब ये जो बी के रूप में आपने लिया 7/4 वही एक बार पॉजिटिव में और वही चीज़ एक बार निगेटिव में स्क्वायर करके ले लेंगे। देखिएगा 7/4 का एक बार पॉजिटिव स्क्वायर एक बार माइनस करके हमने लिख लिया, और +3/2 आपका वैसे रहने दीजिए, 0 वैसे रहने दीजिए। अब देखिए कहीं ना कहीं ये पूरा एक फार्मूला बन गया, a² माइनस, एक मिनट देखिएगा, ये पूरा एक फार्मूला बन गया, a² माइनस 2ab प्लस b² है ना। तो कहीं ना कहीं a - b का होल स्क्वायर, जहाँ पर a के रूप में यक्स है, b के रूप में कितना है 7/4। अब चूंकि होल स्क्वायर का फार्मूला है तो यानी यक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और बाकी ये सब वैसे रहने दीजिए इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको वैसे रहने दीजिए, फिर ये जो इधर निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है उनको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दिया जाए। तो जो निगेटिव में थे इधर है ना, वो आपके उस तरफ गए तो पॉजिटिव में हो गए, और जो पॉजिटिव में था इस तरफ वो ट्रांसपोज करने के बाद साइन सिंबल चेंज होने के बाद आपका निगेटिव में आ गया, देखिए -3/2। अब ये वैसा रहने दीजिए, फिर उतार लीजिए, और ये देखिए 7 का स्क्वायर करेगा 49 और 4 का स्क्वायर करेगा तो 16 और -3/2। अब दोनों का एलसीएम निकाल के हमने इतना सब लाया है ना, फिर देखिएगा इतना तक हम आ गए। फिर ये ऐसा रहने दीजिए, कहीं ना कहीं देखो 25/16 को आप कहीं ना कहीं +-5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि +5/4 का स्क्वायर भी कहीं ना कहीं 25/4 होगा, 25/16 होगा, और माइनस अगर 5/4 का अगर होल स्क्वायर करें यानी 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तब भी आपका 25/16 ही आएगा। तो इस नाते हम कहीं ना कहीं 25/16 को +-5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास इस तरफ बचा है x माइनस 7/4 और इस तरफ बचा है क्या +-5/4। अब हम अगले देखिएगा दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो दोनों का एलसीएम कहीं ना कहीं क्या हो जाता है। अच्छा एक मिनट, और ये जो -7/4 इस तरफ था उसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिएगा 7/4 +-5/4। अब दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 4, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो अब आपका क्या ऊपर हो गया 7 + -5। तो देखिएगा यहाँ पर 2 सिंबल हैं एक साथ है ना, 2 सिंबल हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक बार पॉजिटिव लेना है एक बार निगेटिव। तो व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन है ना, देन x = 7 + 5/4 यानी 12/4 = 3 यानी x = आपका 3 हो गया। व्हेन वी टेक निगेटिव साइन, जब हम निगेटिव मान लेते हैं तो x = 7 - 5/4 = 2। 2/4 = कितना 1/2 हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू एक बार आपका देखिएगा, x का वैल्यू एक 3 है और एक x का वैल्यू 1/2 है। सो x = 1/2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 डू योर सेल्फ, सेम ऐसे ही आपको करना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा रूट वाला है, इस नाते हम बताएंगे आपको। देखिएगा 4x² है ना, 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब अगर आप देखिएगा ये हम डायरेक्ट कर सकते थे, 4x² को हम कहीं ना कहीं 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे है ना, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड करा दिया। हालांकि जैसा भी करो आप तब भी वैसा आता है ना। देखिएगा हमने क्या किया 4 से डिवाइड करा दिया, तो 4 से डिवाइड कराया तो आपका क्या होगा 4 से 4 कट गया, x² बचा, प्लस 4 से 4 कट गया, √3x बचा और 3/4 हो गया = 0। अब फिर क्या नेक्स्ट पेज में देखिएगा हमने कहीं ना कहीं x² को हमने कहीं x का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस
2ab, 2 अपने मन से लिया, a के रूप में देखो यक्स है तो यक्स ले लिया, और b के रूप में देखो क्या ऐसा हम ले लें, ध्यान से देखिएगा, देखो एक मतलब ए एक्स स्क्वायर यानी ए के रूप में हो गया, प्लस 2 हमने अपने मन से लिया, ए के रूप में यक्स है, देखिएगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद फिर बी के रूप में हम ऐसा क्या ले लें कि हमारा कट पिटा के 3 आ जाए, √3 आ जाए, तो हम कहीं ना कहीं √3/2 लेंगे, जिससे कि हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, √3 बचेगा, है ना। अब बी के रूप में आपने देखिए क्या लिया, यही लिया है √3/2, तो एक बार वही पॉजिटिव में ले लीजिए, एक बार वही चीज़ निगेटिव का स्क्वायर करके ले लीजिए, है ना। तो देखिएगा प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस फिर √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 वैसे रहने दीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखिए ये पूरा आपका होल स्क्वायर का फार्मूला चल गया, यानी a² + 2ab + b² अर्थात a + b का होल स्क्वायर। इस वजह से अब आपका यक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, जहाँ पर a के रूप में यक्स है और b के रूप में कितना है √3/2, तो इस नाते देखिए यक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा ये वैसे रहने दिया, फिर क्या किया, अब इधर जो निगेटिव है ना और जो पॉजिटिव इस तरफ है वो दोनों ट्रांसफ़र होकर उस तरफ जाएंगे तो चिन्ह सिंबल चेंज हो जाएगा, तो जो निगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, बाकी ये वाला वैसे रिमेन ऐसे एज इट इज़ ऐसे उतार दिया गया। अब देखिएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और -3/4, अब 3/4 में से 3/4 घटाएंगे तो 0 होगा। अब यानी यक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर अर्थात बराबर 0, तो एक बार देखो चूँकि इसमें 2 घात चढ़ा है तो इसका मतलब 2 बार लिख सकते हैं, तो एक बार ये फिर एक बार ये बराबर 0, तो एक बार इसको हम 0 से तुलना कराएंगे, एक बार इसको हम 0 से तुलना कराएंगे, तो देखिएगा हमने 2 बार 0 से तुलना कराया है और दोनों बार सेम वैल्यू आएगा। अब आप सोच रहे हो कि एक ही क्यों मतलब 2 बार क्यों लिखा गया, तो 2 बार लिखिएगा ज़रूर, x = क्योंकि 2 रूट से निकालने हैं, भले ही से सेम है लेकिन 2 बार लिखे जाएंगे। सो वैल्यू ऑफ x = -√3/2 -√3/2। क्वेश्चन नंबर 4 डू योर सेल्फ, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखिएगा, बोला फाइंड द रूट्स यानी मूल ज्ञात कीजिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघाती समीकरणों के गिवन क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया अबव यानी ऊपर के, हाँ अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, कहीं ना कहीं द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हुए, है ना। द्विघाती सूत्र बोले तो -b x = -b + -√b² - 4ac/2a, इसी का हमको फार्मूला यूज कर लेना है ना। तो चलिए कैसे लगाते हैं देखते हैं। दूसरे का पहला वही सब क्वेश्चन है ऊपर वाले पहले वाले के, लेकिन अब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से यूज करना है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से नहीं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को हम ऑन कंपेयरिंग बाई ax² + bx + c = 0, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c = 0। अब इसी से हमको कंपेरिजन करा देना है इसको, किसको, इसको गिवन इक्वेशन को। तो आप देखिएगा कि a का मान 2 निकलेगा, b का मान -7 निकलेगा और c का मान 3 निकलेगा। देखिए जो सिंबल है वो भी लगाना होगा आपको, तो b के रूप में देखो -7 है, ध्यान से रखिएगा। अब सो d का मतलब विविक्कर, है ना, या कह सकते हैं जो एग्जिस्टेंस देखते हैं कि वो है या नहीं। अब एग्जिस्टेंस कब होता है, जब d का मान 0 से ग्रेटर हो या 0 के इक्वल हो तभी एग्जिस्टेंस है, नहीं तो नहीं, है ना। तो देखते हैं b² - 4ac, है ना, d = b² - 4ac। अब b के रूप में -7 है तो -7 का स्क्वायर -4 × a के रूप में 2 है, देखिएगा a के रूप में 2 है और इंटू c के रूप में 3 है, तो यानी कितना -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो हो गया 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और -4 × 8 = 24 -24। तो कहीं ना कहीं अगर आप 49 में से 24 को घटाएंगे तो कितना हो गया 25, d = 25। अब चूँकि आप देखिए कहीं कहीं 25 0 से बड़ा है, यानी हम कह सकते हैं d > 0, सो इट इज़ एग्जिस्ट, इस नाते ये संभव है। तो जब संभव है तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसे में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, x = कितना -b + -√b² - 4ac/2a, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या फार्मूला है, या इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। अब
एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, माइनस रहने दीजिए क्योंकि फार्मूले में है, और बी का वैल्यू भी आपका निगेटिव में है देखिएगा, तो इस नाते कोष्टक के अंदर भी निगेटिव, और जब कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे रहने दिए, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कहीं कहीं सबका मान रखा, तो वही चीज़ जो अभी ऊपर हम लोगों ने किया है ना, जो हम लोगों ने ऊपर किया है वही सब है देखिएगा, ये सब तो किया था, तो वही सब मनवा है देखिएगा, फिर वही 49 माइनस 24 अर्थात अंडर रूट 25, और बटे नीचे क्या 2 गुणे 2 अर्थात 4, अब वही चीज़ प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 बटे 4, अब 7 प्लस माइनस 25 को कहीं कहीं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट मतलब कहते हैं तो 5 हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट 25 का मान 5 हो गया, तो यानी इस तरह से 7 प्लस माइनस 5 बटे 4। अब ऐसे में दो सिंबल हैं तो इस एक बार आपको पॉजिटिव लेना होगा, एक बार निगेटिव, वन बी टेक पॉजिटिव, तो यानी x इक्वल टू 7 प्लस 5 इक्वल अपान 4 इक्वल टू 12 अपान 4 इक्वल टू 3, यानी x का एक मान 3 हो गया, वन बी टेक निगेटिव, तो यानी x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपान 4 इक्वल टू 2 अपान 4, और काट दिया 2 एकम 2 दूना 4, यानी 1/2, x का वैल्यू 1 निकला 1/2 और 1 2 निकला 3, सो x इक्वल टू 1/2 एंड 3। ऐसे आपका दूसरा क्वेश्चन इसका है क्या 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, है ना, तो इसको आपको डू योर सेल्फ आपको खुद लगाना है, हम लोग तीसरा लगाते हैं, क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब फिर वही चीज़ ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, है ना, बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम जब 0 से तुलना कराते हैं तो a का मान 4, b का मान √3, b का मान हुआ 4√3, c का मान 3 हुआ, है ना। फिर ऐसे में हम जांच कर लेते हैं कि क्या मान निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो हमने जब देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखा, b के रूप में कितना है 4√3 है, देखिएगा b के रूप में 4√3 है, तो यानी 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, फार्मूले में माइनस होता है तो इस नाते माइनस लगाया, 4 इंटू a का मान कितना है 4 है और c का मान भी 3 है, तो कहीं ना कहीं जब 4 का स्क्वायर करेगा तो होगा 16 और √3 का स्क्वायर करेगा तो 3, है ना, तो 16 3 48 होगा, और माइनस 4 चौक के 16 3 48 माइनस 48, फिर देखिएगा 16 गुणे 3 माइनस 16 गुणे 3, यानी 48 में से 48 घटेगा तो 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो गया, तो 0 है तो यानी एग्जिस्ट है, और एग्जिस्ट है तो यानी आगे हमको लगाना है, सो x इक्वल टू यानी बाई फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, माइनस आपने लगा दिया फार्मूले में था, और b का वैल्यू क्या था कहीं कहीं 4√3, तो देखो कोष्टक के अंदर 4√3 प्लस माइनस देखिएगा कहीं का बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोगों ने 0 लाया था, यहाँ से देखिएगा लास्ट टाइम 0 आया था, है ना, तो आप जहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac वहाँ पर 0 लिख दीजिए, तो देखिए √0 का स्क्वायर हो गया। अब 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 4 हो गया, क्योंकि a का मान देखो 4 है, तो नीचे आपका 8 हो गया, और ऊपर क्या है माइनस 4√3 प्लस माइनस 0, है ना। अब एक बार पॉजिटिव लेके 0, एक बार निगेटिव लेके 0, तो आप देखिएगा एक बार जब पॉजिटिव लेते हैं तो आपका 4 माइनस 4√3 प्लस 0 इक्वल अपान 8 इक्वल टू किसके, अब देखो कहीं कहीं 0 जोड़ेंगे जब -4 अपान √3 में, तो वही आएगा -4 अपान √3 और बटे 8, अब काटेंगे तो आपका 4 एकम 4 4 दूना 8, यानी माइनस √3 अपान 2, ऐसे जब निगेटिव लेंगे तो भी वही मान आएगा, है ना, तो ऐसे में आपका 2 वैल्यूज निकल गए, है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर चौथा भी आप कहीं ना कहीं देखिएगा कंपेयर कराते हैं ax प्लस मतलब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 से, 0 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a का मान 2 निकला, b का मान 1 निकला, c का मान 4 निकला, तो अब जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मतलब हमने देखा, तो हमने जब मान रखा तो आपका जो मान निकला वो -31 निकला, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान -31 निकला। अब चूँकि निगेटिव निकला तो इसका मतलब क्या 0 से छोटा है, 0 से छोटा है ना, तो जब 0 से छोटा हो गया तो अब कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं होगा, यहाँ पर देखिए सिंस d लेस दैन टू 0 सो इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, इस नाते ये एग्जिस्ट नहीं, इस नाते इसको छोड़ दिया गया, अब इसको आगे नहीं लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 3 बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के आपको रूट्स निकालने हैं। पहला क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, और दूसरा क्वेश्चन है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 3 x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। जहाँ पर आपको देखो बगल बगल में x इक्वल टू नॉट 0 और इस वाले में है x नॉट इक्वल टू -4 7। इसका मतलब है कि x का जो मान है ना वो -4 -7 नहीं हो सकता, और पहले वाले में x का मान 0 नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। देखिएगा ऐसे था x माइनस 1/x इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। इनका सबका एलसीएम आपका x हो जाएगा, फिर आपका सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, सॉरी x स्क्वायर माइनस 1/x, एलसीएम x है ना, इक्वल टू 3, तो 3 का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3x हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x को इस तरफ भेजिए तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कहीं न कहीं आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप तुलना कराइए। देखिए हमने लिखा ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ऐसे में a b c का मान निकला, a का मान 1, b का मान -3 और c का मान -1। तो हम सबसे पहले ये जांच लेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या निकलता है। तो हमारे पास जो मान निकला वो 13 निकला, है ना। तो चूँकि d का मान ग्रेटर दैन टू 0 सो इट इज़ एग्जिस्ट। तो अब ऐसे में हम फार्मूला का यूज़ कर लेंगे। तो फार्मूला हम रख दिए, सब कुछ मान रखा, तो हमारा इतना कितना निकला। कोई कट पिट रहा नहीं था तो ऐसे हमने लिख दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेते हुए। एक बार आंसर आपका x का निकला कितना 3 प्लस √13/2 और एक निकला 3 माइनस √13/2। ऐसे दूसरा वाला भी ऐसे ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/x प्लस 4 और माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। इन सब का हम सबसे पहले हमको इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इतना हो गया, फिर इसका इनके साथ इसका इनके साथ गुड़ा कराएगा, फिर कोष्टक खोल दिया गया तो x कट गया तो -11 हो गया अपान, नीचे देखिए इन दोनों का गुणा कराया गया है सबका, तो आपका इतना हो गया, है ना। फिर इसको और सॉल्व किया गया इन दोनों को, तो आपका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। अब देखो 11 से 11 कट गया तो -1 हो गया है, तो -1 बटे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और बराबर 1/30 इधर उधर ट्रांसपोज किया गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका इतना हो गया। फिर देखिएगा लास्ट टाइम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फिर ए बी सी का मान निकाल लिया गया, a का मान जैसे 1 है, b का मान -3 और c का मान 2। अब आगे आप लगाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले